जब जीवन की हर दिशा धुंधली लगती है, जब भीतर एक अजीब सी खालीपन घर कर जाती है, तब आत्मा एक सवाल पूछती है, क्या यही जीवन है? हर दिन की थकान, हर रात की बेचैनी, ये संकेत हैं कि हम अपने असली स्वरूप को भूल चुके हैं। लेकिन इतिहास में एक आवाज थी जिसने सोई हुई आत्माओं को झकझोर दिया। एक सन्यासी जिसने संसार को बताया कि मानव कोई साधारण प्राणी नहीं, वह परम शक्ति का अंश है। स्वामी विवेकानंद एक नाम नहीं, एक चेतना है, एक ज्वाला जो आज भी हर टूटे हुए मन को शक्ति दे सकती है। आज का यह वीडियो कोई साधारण संदेश नहीं, यह एक यात्रा है अंधकार से प्रकाश की, भय से विश्वास की और भ्रम से आत्मज्ञान की। तो चलिए हम इस यात्रा में उतरते हैं, जहां आप स्वयं से मिलेंगे और उस अग्नि को महसूस करेंगे जो आपके भीतर सदा से जल रही है। कभी कभी जिंदगी इतनी थका देती है कि मन करता है बस सब छोड़ दूं। ना कुछ कहने का मन करता है, ना किसी से मिलने का। हर दिन एक बोझ लगता है और हर रात एक अधूरी तलाश। क्या तुम भी कभी ऐसा महसूस करते हो? ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर आत्मा कभी न कभी इस अंधेरे से गुजरती है। लेकिन जिस क्षण तुम टूटने लगते हो, वहीं से जागृति की शुरुआत होती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाने का संदेश है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में हुआ था। बचपन से ही उनमें असाधारण जिज्ञासा और आत्मचिंतन की प्रवृत्ति थी। उन्होंने पूछा, क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? और यही सवाल उन्हें रामकृष्ण परमहंस की शरण में ले गया। परमहंस जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने देखा है, उतनी ही स्पष्टता से जितनी तुम्हें देख रहा हूं। यही क्षण था जब नरेंद्रनाथ विवेकानंद बन गए। उनका जीवन त्याग, तपस्या और सेवा से भरा हुआ था। वे भारत की आत्मा को समझते थे। गरीब, शोषित और दबे हुए लोगों के लिए उनका हृदय रोता था। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने पूरी दुनिया को बताया, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से आता हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकार सिखाया। उनके ये शब्द आज भी गूंजते हैं। आत्मविश्वास, अपने आप पर विश्वास करो। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तो भगवान पर कैसे करोगे? स्वामी जी मानते थे कि आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए तुम में वही शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। कर्म का मार्ग, तुम जो भी काम करो उसे पूजा की तरह करो। कर्म पूजा है और निष्काम सेवा सबसे बड़ा योग है। भय से मुक्ति, डरो मत, डर मृत्यु से पहले ही मार देता है। उन्होंने कहा, डर एकमात्र पाप है। युवाओं के लिए संदेश, देश की ताकत उसके युवाओं में है। उन्होंने बार बार कहा, मुझे 100 युवा चाहिए जो आग की तरह हो, मैं भारत को बदल दूंगा। सेवा ही सच्चा धर्म है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो तो वह पूजा है। उनके अनुसार मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। आज का इंसान बाहर से तो तेज है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। तनाव, अकेलापन, कंपैरिजन, फियर ऑफ फेलियर, इनसे हर कोई जूझ रहा है। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद का संदेश और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। खुद को पहचानो, अपने लक्ष्य को जानो, अपने डर से लड़ो और दुनिया को बदल दो। आज जरूरत है कि हम फिर से वही बात याद करें,
खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। अब आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो और छोड़ो, मन के भीतर उतर जाओ। स्वामी विवेकानंद कहते थे, ध्यान ही आत्मा से मिलने का रास्ता है। अपने अंदर उस आवाज को सुनो जो कह रही है, तुम शुद्ध हो, तुम दिव्य हो, तुम वही शक्ति हो जो तुम खोज रहे हो। हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा डर, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा भटकाव सब एक भ्रम है। तुम चैतन्य हो, तुम प्रकाश हो, तुम स्वामी विवेकानंद की चेतना का विस्तार हो। अब समय आ गया है। अपने जीवन को जागरूकता, सेवा और प्रेम से भर देने का। खुद पर विश्वास करो और उस अग्नि को जलाओ जो तुम्हारे भीतर सो रही है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद, तुमने आज केवल एक वीडियो नहीं देखा, तुमने एक दर्पण देखा जिसमें तुम्हारा असली रूप छिपा था। वो रूप जो संसार की भीड़ में खो गया था, वो चेतना जो परिस्थितियों से डर गई थी, वो आत्मा जो कब से खुद को खोज रही थी। लेकिन अब कुछ बदल गया है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारी चुप्पी में भी संकल्प है, तुम्हारी नजर में भी दिशा है और तुम्हारे मौन में भी एक आवाज है जो कहती है, मैं तैयार हूं, तैयार हूं अपने डर से लड़ने को, अपने भाग्य को गढ़ने को और अपने भीतर के ईश्वर को पहचानने को। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम ईश्वर के रूप हो, अपने को दुर्बल मत समझो। और आज शायद पहली बार तुमने उस ईश्वर को अपने भीतर देखा है। अब यह यात्रा यहीं नहीं रुकती, यह तो अभी शुरुआत है। एक नए जीवन की, एक नए दृष्टिकोण की और एक ऐसे तुम की जो दूसरों को भी खुद से जोड़ सके। यदि यह स्पर्श तुम्हारे हृदय तक पहुंचा हो तो इसे यहीं मत रखो, इसे साझा करो, क्योंकि एक जागी हुई आत्मा हजारों को जगा सकती है। हम फिर मिलेंगे शब्दों से परे, शांति की उस लहर में जहां विवेकानंद अब भी बोलते हैं और आत्माएं अब भी सुनती हैं।